आज हम पढ़ने जा रहे हैं साखी। साखी शब्द साक्षी से बना है। साक्षी, कबीर ने अपने साखियों के बारे में कहा है कि साखी आँखी ज्ञान की, यानी साखी के अंतर्गत इनके दोहों में इन्होंने अपने जीवन के अनुभव कहे हैं। ईश्वर के प्रति और अपने गुरु के प्रति जो भी इनके उद्गार हैं वो इन साखियों में कबीर ने व्यक्त किए हैं। पहला दोहा गुरु महिमा के विषय में है। गुरु का महत्व बताते हुए कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएँ। भाषा थोड़ी अलग है, इसलिए पहले शब्दों के अर्थ समझ लें। गुरु गोविंद, गोविंद का अर्थ यहाँ कृष्ण से नहीं है, क्योंकि कबीर निर्गुण संप्रदाय के हैं, निराकार ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को एक परम शक्ति मानते हैं। तो यहाँ साकार गोविंद की बात नहीं हो रही है, यहाँ ईश्वर से अभिप्राय है इसका। गुरु गोविंद दो खड़े, दो यानी दोनों। कबीर कहते हैं कि मेरे समक्ष, मेरे सामने मेरे गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हुए हैं। यदि ऐसी स्थिति आती है तो काके लागू पाएँ। काके मीन्स किसके, लागू लगू, पाएँ यानी पैर, पाए लागू यानी चरण स्पर्श करना। यदि मेरे समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों ही हों तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? अब इस दुविधा का अंत इस प्रकार करते हैं कबीर कि बलिहारी गुरु आपनो। कबीर के मन में ये दुविधा थी कि वो पहले किसके पैर छुएं, ईश्वर के या अपने गुरु के। तो कबीर क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो। कबीर कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ। बलिहारी यानी न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि गुरु के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मैं अपना सर्वस्व उन गुरु पर न्यौछावर करता हूँ जिन गोविंद दियो बताए। जिन अर्थात जिन्होंने, गोविंद यानी ईश्वर के विषय में, दियो बताए बताया, बता दिया, अर्थात ईश्वर संबंधी ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया, मैं अपने उन गुरु पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ। अगला दोहा देखें। इस दोहे में कबीर ने ये बताया है कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार रहता है तब तक उसे परमात्मा प्राप्त नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीर कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं अर्थात अहंकार, मैं शब्द का अर्थ यहाँ अहंकार से है, जब मेरे मन में अहंकार था तब परमात्मा नहीं, यानी तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब मुझे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ था। अब हरि है, मैं ना है, और अब मेरे मन में परमात्मा का वास है, परमात्मा के प्रति आस्था है, भक्ति है। तो अब मेरे मन से अहंकार समाप्त हो गया है। अब परमात्मा है, मैं नहीं, यानी अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी। ये जो प्रेम की गली है ये बहुत तंग है, ये बहुत सकरी है, तंग है। सांकरी यानी तंग गली, छोटी सी गली है। जैसे एक छोटी सी गली में दो लोग नहीं साथ साथ निकल सकते, तो उसी तरह से प्रेम की ये जो गली है, किसके प्रेम की गली है? ईश्वरीय प्रेम की का ये जो मार्ग है, गली है, ये बहुत सकरा है, तंग है। तामे दो न समाए, इसमें दो एक साथ नहीं समा सकते, यानी अहंकार और परमात्मा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मन में यदि ईश्वर के प्रति प्रेम है तो ये प्रेम की गली इतनी सकरी है कि ईश्वर है तो अहंकार नहीं रह सकता। अहंकार यदि है मन में तो जब तक अहंकार रहेगा तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ कबीर ने ये भी कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है।
काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर ने सदैव ही धार्मिक आडंबर और रूढ़िवादिता का विरोध किया है। उनका एक रूप समाज सुधारक का भी है। इस दोहे में हमें यही मिलता है कि कबीर कहते हैं कि काकर यानी कंकड़, पाथर पत्थर, कंकड़ पत्थर जोरी के यानी जोड़कर मस्जिद लई बनाए, लोगों ने मस्जिद बना ली। ता चढ़े मुल्ला बांग दे, और मुल्ला उस पर चढ़कर बांग दे यानी ज़ोर से चिल्लाकर अपने खुदा को, ईश्वर को पुकार रहा है। तो इतने आडंबर की क्या आवश्यकता है। क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या खुदा बहरा हो गया है। कबीर का अर्थ केवल ये है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष स्थान के कोई विशेष आडंबर इसकी आवश्यकता नहीं है, और चिल्ला चिल्ला कर बुलाने से भी परमात्मा मिल ही जाएगा या परमात्मा चिल्लाने से ही सुनेगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो मन में कही गई प्रार्थनाओं को भी स्वीकार कर लेता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पाहन पूजे हरि मिले, और केवल एक संप्रदाय को उन्होंने नहीं कहा है। आडंबर का विरोध उन्होंने हर व्यक्ति के लिए किया है, हर संप्रदाय के लिए। जहाँ भी आडंबर है, वास्तविक मन की निर्मलता से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये कबीर का संदेश है। कबीर कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले। अगर पत्थर पूजने से, पाहन यानी पत्थर की पूजा करने से यदि परमात्मा मिलते तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं छोटा सा पत्थर क्यों पूजूं, मैं छोटे से पत्थर की पूजा क्यों करूं, तो मैं पूरा पहाड़ पूजूंगा, मैं बड़े से पहाड़ की पूजा करूंगा। पहाड़ यानी पहाड़, पाहन यानी पत्थर। यदि पत्थर की पूजा करने से परमात्मा मिलते हैं तो मैं छोटा पत्थर क्यों पूजूं, मैं पहाड़ पूजूंगा। और अगर पत्थर की पूजा का ही विषय है तो ताते, किसी पत्थर को पूजने से, ताते यानी उससे, ये चाकी भली, उससे तो ये चक्की भली है। पीस खाए संसार, जिससे पीसा हुआ अन्न खाकर संसार का पोषण होता है, ये हमारे काम आती है ना। तो यहाँ केवल आडंबर का विरोध है, रूढ़िवादिता का विरोध है। कबीर केवल ये कहना चाहते हैं कि किसी भी आडंबर से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा वास्तविक रूप से मन की निर्मलता से ही प्राप्त होता है। सब धरती कागद करो। अब यहाँ फिर गुरु का महत्व बताते हुए कबीर कहते हैं कि मैं यदि सारी धरती को, सारी पृथ्वी को कागज़ बना लूँ, कागद यानी कागज़, करो यानी बना लूँ, मैं अगर संपूर्ण पृथ्वी को भी कागज़ बना दूँ, लेखन सब बन राय, और सारी जितनी वन राय यानी वन की, जंगल की जितनी लकड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, सबको काट कर सबकी मैं एक लेखनी बना लूँ, है ना, कलम बना लूँ। सात समंद की मसी करो, समंद यानी समुद्र, और सातों समुद्रों को मैं स्याही की तरह प्रयोग करूँ, उनकी मैं स्याही, मसी यानी स्याही बना लूँ, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए, तो भी मैं गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता, गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गुरु के गुण अनंत हैं, उनकी महिमा अनंत है। उन गुणों को संपूर्ण रूप से लिखना, उनका वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति लगती है। कबीर कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि गुरु की जो महिमा है, जो गुरु के गुण हैं, वो अनंत होते हैं, उनके अनंत उपकार होते हैं, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये सभी दोहे देख लिए। विशेष बात ये होती है कि जब भी आप कोई दोहा पढ़ें कबीर का, तो आप उसमें छिपे हुए अर्थ को, उसके संदेश को समझने का प्रयास करें, है ना। और भाषा थोड़ी सी अलग है, तो पहले शब्दों के अर्थ ज़रूर आप समझ लें। शब्दों के अर्थ जब आप समझ लेते हैं तब दोहे को समझना आसान हो जाता है।